हाँ, तो सेबी ने एक नया रूल लाया है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं एक बाय एक कि कौन से 3 नए रूल है जो सेबी ने अभी जस्ट ला के मार्केट में एकदम हंगामा मचा दिया है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स इससे रिलेटेड जानने के लिए बहुत परेशान है कि आखिर ये रूल्स हैं क्या क्या। तो सबसे जो पहला रूल है वो है एक्सपायरी डे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। एक्सपायरी डे से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि सेबी ने ऐसा क्या क्या रूल्स लाए हैं। दूसरा जो रूल है अप फ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, ये भी ऑप्शन से रिलेटेड है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है अप फ्रंट प्रीमियम कलेक्शन। जो तीसरा है वो है पोजीशन मॉनिटरिंग, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि पोजीशन मॉनिटरिंग क्या है और ये तीनों रूल्स कब कब से लागू हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपायरी डे रिफॉर्म्स। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है दैट द एक्सचेंज विल ओनली बी अलाउड टू ऑफर वीकली एक्सपायरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन बेंचमार्क इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे एक एक्सचेंज, जैसे एनएससी एक एक्सचेंज है, बीएसई एक एक्सचेंज है, तो एनएससी में बहुत सारे इंडेक्स पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी, जैसे बैंक निफ्टी में होती थी, निफ्टी में होती थी, निफ्टी मिड सेलेक्ट में होती थी, निफ्टी नेक्स्ट 650 में होती थी और निफ्टी फिन निफ्टी में होती थी। तो इन सब का अपना अपना एक टाइम होता था जिस पे उनका वीकली एक्सपायरी होती थी। जैसे मिड सेलेक्ट की जो एक्सपायरी थी वो मंडे को थी, फिर निफ्टी की ट्यूसडे को थी, ठीक वैसी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को थी और निफ्टी की थर्सडे को थी। वैसे सेंसेक्स का 2 इंडेक्स में ट्रेडिंग होती थी। सेंसेक्स में जैसे एक तो सेंसेक्स में होती थी, दूसरा बैंकिंग्स में होती थी। अब जो नया रूल है उसके मुताबिक ये होगा कि जो एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज किसी एक ही इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी रख सकती है। सपोज करिए कि शायद अगर निफ्टी में रख दे वीकली एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी में नहीं रख सकती, या फिर मिड सेलेक्ट निफ्टी और मिड या फिर निफ्टी में नहीं रख सकती। ठीक वैसे ही जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में होती थी और बैंकेक्स में होती थी। तो आइदर वो सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी रखे या बैंकेक्स में रखे, दोनों में अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव विल इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 15 लाख। पहले जो इंडेक्स का जो साइज़ था 5 से 7 लाख थे, जो कि अब इंक्रीज होकर 15 से 20 लाख हो गए। इसका आसान भाषा में ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो लॉट साइज होते थे, जैसे निफ्टी में हमारे पास था 25 का, बैंक निफ्टी में था 15 का और वैसी मिड सेलेक्ट निफ्टी में था हमारे पास 50 का, इसको सीधा 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि निफ्टी में हमको जो लॉट साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 75 का, बैंक निफ्टी में मिलेगा 45 का और मिड सेलेक्ट निफ्टी में मिलेगा 50 का, पहले हुआ करता था, ये मिलेगा 150 का। ठीक वैसे आप सेंसेक्स में जो हमारे पास जो लॉट साइज़ था वो था 10 का, मतलब 10 शेयर का एक लॉट था, तो हमको अब 10 की जगह 30 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, जो हमको लॉट्स में ही, आपको भी पता है कि ऑप्शंस में हमेशा लॉट में ही लेना होता है। और ये लागू कब से होगा, तो ये लागू होगा हमारा नवंबर 20, 2024 से लागू होगा। ये क्लियर हुआ। एक्सपायरी डे रिफॉर्म्स जो अभी सेबी ने जो नए रूल लाए हैं, ये एक्सपायरी डे से रिलेटेड ये रिफॉर्म्स हैं जो कि नवंबर 2024 से लागू होगा। जो दूसरा रूल है इसमें अप फ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, इसमें जो पहला जो बोल रहा है द मैंडेटरी अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स विच विल प्रिवेंट अनड्यू इंट्राडे लीवरेज, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मैंडेट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम अप फ्रंट फ्रॉम ऑप्शन बायर बाय ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लियरिंग मेंबर्स। इसका मतलब ये सिंपल भाषा में समझिए कि सपोज करिए पहले आपके पास डीमेट में 5000 रुपीज़ थे, तो अकॉर्डिंग टू अलग डिफरेंट ब्रोकर्स होता क्या था कि आप 5000 में, कोई ब्रोकर आपको 10,000 का ऑप्शंस बाई करने को अलाउ करता था, कोई ब्रोकर आपको 15,000 तक का ऑप्शन बाई करने को अलाउ करता था। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इस केस में अब क्या होगा, चाहे आप स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाएं, आपको फुल मार्जिन में ही खरीदना पड़ेगा। इसमें अब आपको किसी तरह का कोई भी ब्रोकर आपको छूट नहीं देगा। सेकेंड पॉइंट है तो सेबी विल रिमूव कैलेंडर स्प्लिट ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले समझिए कि कैलेंडर स्प्लिट होता क्या है। कैलेंडर स्प्लिट ये होता है कि सेम ही स्ट्राइक को हम डिफरेंट एक्सपायरी में, एक में बाई कर लें, दूसरे में सेल कर लें। सपोज करिए आज हमारा थर्सडे है, निफ्टी का एक्सपायरी है और निफ्टी हमारा चल रहा है 26,000 26,000 पे। आपने क्या किया, 26,000 के जो आज का जो एक्सपायरी है उसको बाई कर लिया और 26,000 के स्ट्राइक को
जो नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी को आपने सेल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर स्प्लिट बोलते हैं, जो कि अब आप ये नहीं कर सकते, जो कि आप ये नहीं कर सकते। और ये लागू कब से होगा, दिस रूल विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2025। ये लागू होगा हमारा फरवरी 2025 में। ठीक वैसे ही तीसरा रूल है, तीसरा रूल हमारा है पोजीशन मॉनिटरिंग। सेबी विल इम्प्लीमेंट इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट इन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव टू कॉम्बैट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेबी है, हमको जैसे सारे ब्रोकर्स को उन्होंने एक सिस्टम दे के रखा कि एक कोई भी इंडिविजुअल जो लॉट साइज़ हैं, सपोज करो कि अगर लिमिट मैक्सिमम लिमिट हम किसी भी ऑप्शन में अगर सपोज 15 खरीद सकते हैं या 20, अलग अलग मतलब लिमिट है हर ऑप्शन की, हम मैक्सिमम इतने ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब उस पर बहुत अच्छा से निगरानी होगा कि आप उससे इधर उधर कोई भी ब्रोकर हाउस इसका उलट पुलट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करेगी सेबी, हमेशा उसको मतलब स्क्रीन खुद से देखेगी और ये पता करेगी कि कोई ब्रोकर हमारा मतलब इस रूल को फॉलो तो ऐसा तो नहीं जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारे ब्रोकर को अब कंपलसरी हो गया कि वो जो रूल है जो मैक्सिमम लॉट साइज़ का है वो आपको करना ही पड़ेगा। और ये कब से लागू होगा, दिस रूल विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2025। आई होप कि मैंने जो भी नया रूल जो सेबी ने जो दिए हैं ऑप्शन और फ्यूचर से रिलेटेड, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसमें कमेंट में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।